हमको लगता है कि ऐसे सब आदमी को राजनीतिक रूप से संन्यास ले लेना चाहिए जो अपनी संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारन है। प्रणब कुमार यादव हमारे साथ मौजूद हैं। भाजपा के नेता हैं, मुंगेर से मौजूदा विधायक हैं, यानी सिटिंग एमएलए हैं। इनसे हम बात करेंगे जीतन राम मांझी के उस बयान पर, जिस बयान में उन्होंने कहा कि उनके माता पिता से गलती हो गई। उनका नाम जीतन राम मांझी नहीं, जीतन राक्षस मांझी होना चाहिए। और देश के सभी दलितों को वो संदेश दे रहे हैं कि मंदिर नहीं जाना चाहिए। मंदिर जाते हैं वो लोग तो मंदिर को धुलवाना पड़ता है। आज भी वो खुद को अछूत बता रहे हैं और इस तरीके का लगातार उनका, पहले राम को काल्पनिक बताएं, उसके बाद फिर कल एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते समय ये सब बात वो कह दिए। क्या कहना है सर? भाजपा के आप लीडर हैं और इस तरीके से आपके गठबंधन के नेता लगातार बयान दे रहे हैं और बीजेपी की पूरी राजनीति राम के ऊपर ही है। देखिए, जीतन राम मांझी बुजुर्ग हैं, हम लोग के अभिभावक हैं। हम इसमें यही कहेंगे कि वो अपने संस्कृति, अपने पूर्वजों का ख्याल रखना चाहिए। हमारे पूर्वजों को राम के प्रति, भगवान के प्रति बहुत ही आस्था है। उसी का उदाहरण है कि उनके पिता भी उनका नामांकन राम के नाम से रखा है। आज कुछ लोग राजनीति के लॉलीपॉप के कारण अपने संस्कृति से हटक गए हैं, बिदक गए हैं। हमको लगता है कि ऐसे सब आदमी को राजनीतिक रूप से संन्यास ले लेना चाहिए जो अपनी संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकते हैं। वोट के लालच में अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र, अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पाते हैं। ऐसे आदमी को राजनीति में बने रहने की कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए, कोई जगह नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक देश में कोई दलित नहीं है, सभी हमारे भाई हैं। सभी का हमारे संस्कृति को और हमारे आज़ादी को बचाए रखने के लिए अपना एक अलग अलग योगदान रहा है। और इस देश के जितने भी दलित हैं सबको राम पर आस्था है, इस देश पर आस्था है। और ऐसे राजनीतिकों को जनता चुनाव में जवाब देगी। चुनाव में जवाब देगी सर। तो आपने अभी उनके नाम का जिक्र किया, जीतन राम मांझी। वो तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई उनके माता पिता को समझ नहीं था, इसलिए गलती से उनका नाम जीतन के साथ राम रख दिए। जीतन के बारे में वो बता रहे थे कि चूंकि उनका जन्म जितिया को हुआ था, इसलिए जीतन रखा गया, फिर राम रखा गया और फिर मांझी तो वो है ही। हाँ, देखिए, कहे ना कि ऐसे कुछ लोग मृग तृष्णा में भटकते रहते हैं और इसका कोई उपाय नहीं है। अब ये लोग राजनीति से संन्यास ले ले, राजनीति के परिधि से अब बाहर हो चुके हैं। जो मिलना था इनको मिल चुका है। जनता सब समझती है। जनता इस सब का समय आने पर अच्छा से इलाज कर देगी। और जनता, भारत की जनता हमेशा राम के साथ रहा है, राम के साथ रहेगा। तो आपके ही गठबंधन में है सर, तो अगर जनता इनको जवाब देगी तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी जवाब मिलेगा उसका। देखिए, हमारे गठबंधन में हमारे नेतृत्वकर्ता सब जानते हैं। वो देखेंगे किस प्रकार क्या करेंगे, लेकिन जनता सब जानती है। और जनता से बढ़ के इस लोकतंत्र में कोई नहीं है। वो उसके बाद भी जनता उनको जवाब देने के लिए रहेगा। मंदिरों में सर प्रवेश नहीं मिलता है दलितों का, जैसा वो बार बार कह रहे हैं, लगातार उनके बयान आ रहे हैं। तो क्या आज 2021 की हम बात करें तो ये बात सही है कि मंदिरों में आज ही प्रवेश नहीं मिलता है उन लोग? नहीं, हमारे यहाँ तो कई मंदिर में अभी दलित पुजारी है। ऐसा कहना ठीक नहीं है, ये समाज को भटकाने वाली है। हम लोग जाति प्रथा से विद्वता को नहीं देखते हैं। जो ब्रह्म का ज्ञानी है उसको मानते हैं। हमारे यहाँ तो पूजा भी करवाते हैं, उनसे जात नहीं पूछते हैं और ब्राह्मण है भी नहीं। जो पूजा पद्धति को जानते हैं, इष्ट देव में अपने आप को मानते हैं, उनको समर्पण के साथ पूजते हैं, उनसे हम लोग पूजा कराते हैं। जात पात से कोई मतलब नहीं है। हम लोग जो ज्ञानी है उससे पूजा करवाते हैं। बीजेपी जवाब देगी इसका मांझी को? उस समय आने पर हम नेतृत्वकर्ता देखेंगे, अवश्य इस पर ध्यान देंगे। बिल्कुल। तो समय आने पर बीजेपी ये देखेगी कि जीतन राम मांझी का ये रुख कब तक बना रहता है और इस पर आगे क्या करना है, भविष्य की राजनीति क्या होगी, ये आने वाला समय तय करेगा। और जो इनके नेतृत्व करता है, जो केंद्र में बैठे हुए हैं, वे लोग ही इस पर फैसला लेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।